ने क्या किया, कनपट्टी पे उनकी बंदूक रख दी और गुजरी ने, वो जो गुजर थे, उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में ये बात रखी कि मारो मारो महाराजा हरि सिंह जी, तो राज है, मानो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल उन्होंने ये बात, एक गुजर परिवार ने ये बात रखी। आज भी एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने ये बात, मैंने उनकी बात ये सुनी थी, सोचो कैसा उनका व्यवहार होगा। पेपर पे लिख के दे देता हूं, आज के टाइम पे अगर कांग्रेस एनसी की सरकार होती ना, भारतीय जनता पार्टी ने 23 सितंबर की छुट्टी पे वो जम्मू, मुझे लगता है जम्मू खुलने नहीं देना था इन्होंने, ये इनकी जो औकात होनी थी। और आज ये अपनी औकात शो कर रहे हैं कि इनको जम्मू के लोगों से कोई लेना देना नहीं, इनको सिर्फ किसी से कोई लेना देना नहीं है। जम्मू इज जस्ट एक्सपेरिमेंटल पार्ट फॉर देम। हम अपना हक जब लेने की बात आ जाएगी तब हम किसी ये रविंदर रैना जो भी हैं, ये बाहर से जो वहां से उठ के बाहर से आ गए यहाँ पर, उनकी हम बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। लेकिन आज हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 23 सितंबर की छुट्टी जो है वो दे दी जाए। चाहे अगर ये क्रेडिट लेना चाहें ये ले सकते हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। आपके स्टेट प्रेसिडेंट बोले थे कि 23 सितंबर की छुट्टी होनी चाहिए। उसके बाद पीएमओ हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनका एक बयान आता है कि ये खुद ही बिना किसी के साथ सलाह मशवरा किए बयान देते रहते हैं, हमारी ऐसी कोई वो मंशा नहीं थी, हमारी ऐसी कोई छुट्टी देने की बात नहीं हुई। मतलब कि अगर आपको हमारे जम्मू के लोगों के बारे में सोचना है, हमारे जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के बारे में सोचना है, आपको घर में बैठ के पहले, अपने ऑफिस में बैठ के पहले सलाह करनी पड़ेगी कि आपको इसके बारे में सोचना है नहीं सोचना। महाराजा हरि सिंह हमारे जम्मू कश्मीर के राजा, जिन्होंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लेके जम्मू कश्मीर को जो है भारत के साथ जोड़ा था। हालांकि बहुत समय से उनकी एक छुट्टी को लेकर जो है वो मांग की जा रही है, लेकिन वो मांग अभी तक पूरी नहीं की गई। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं बार टाइम न्यूज़ 24। मैं आप सभी के साथ कामाक्षी डोगरा। युवा राजपूत सभा की बात करें तो पिछले 7-8 सालों से लगातार उनकी यही मांग है कि महाराजा हरि सिंह की जन्मदिन की जो है वो छुट्टी दी जाए। हालांकि बड़े बड़े वादे जो हैं वो किए गए। पिछले दिनों भी जब वहाँ पे महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के पास प्रदर्शन हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंदर रैना जी जो है वहाँ पे आए। उन्होंने कहा कि हम जो है वो आपको छुट्टी देंगे। चलिए, युवा राजपूत सभा जी मान भी लिया और उन्होंने कहा पार्टी के अध्यक्ष बोल रहे हैं तो शायद हो जाएगी। दिसंबर को कैलेंडर आता है, लेकिन जो सपना दिखाया होता है वो सपना तोड़ दिया जाता है कि महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन की छुट्टी दी जाएगी। उस कैलेंडर में उस छुट्टी का नामो निशान नहीं होता। विक्रम जी हमारे साथ मौजूद है, पेशे से एक एडवोकेट है और साथ ही साथ युवा राजपूत सभा के मेंबर भी है। विक्रम जी, जैसे ही रविंदर रैना जी आए थे वहाँ पे, तो जैसे ही बातचीत होने लगी, आपने सबसे पहले आवाज़ उठाई कि हम बातचीत नहीं करेंगे, हमें छुट्टी चाहिए। तो क्या लगता है कि वो बातचीत करनी चाहिए थी या नहीं, या सीधे? मुझे तो सबसे पहले मैं भारत टाइम्स का आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज मुझे बोलने का मौका दिया सब अवसर पर, कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के लिए जो काफ़ी सिरे से डिमांड जो है वो युवा राजपूत सभा उठाती आई है। पिछले 7-8 साल से जब से युवा राजपूत सभा का गठन हुआ है, हमारी पूर्णतः पहली डिमांड यही रही है कि 23 सितंबर की छुट्टी की जानी चाहिए। दूसरा, राजपूत बोर्ड जो है वो उसका राजपूत वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। और तीसरा था कि रिजर्वेशन जो है, और जब जॉब लग जाती है, प्रमोशंस में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर को जो है, इस ऑर्डर को क्वैश कर दिया कि रिजर्वेशन उन्होंने हटा दिया। अब हमारे दो मेन जो हमारे मुद्दे बचे थे, एक राजपूत वेलफेयर बोर्ड और दूसरा जो है वो 23 सितंबर। और 23 सितंबर की छुट्टी जो है वो हमने पूर्णतः जो अपना जो हाई डिमांड हमने रखी थी कि 23 सितंबर की छुट्टी होनी चाहिए। वो इसलिए रखी थी क्योंकि ऐसे ऐसे इंसान, ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के नींव रखने में जिन्होंने कोई भी योगदान नहीं दिया, ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर को मजहब के सिरों में, धर्म के सिरों में तोड़ने की कोशिश की, उन ऐसे ऐसे लोगों की जो है वो जन्मदिन पे, मरण दिन पे छुट्टियां हैं। और महाराजा हरि सिंह जी, जिन्होंने एक जम्मू कश्मीर को एक अलग ही दृश्य, हमारे इवन की हमारे सिर्फ भारत स्थान में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में उन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर की पूरी एक नींव रखा था कि हाँ भाई, जम्मू कश्मीर भी कोई राज्य जो है वो प्रदेश में है, जब भारत में है। और जो विलय हुआ हमारा जम्मू कश्मीर अगर महाराजा हरि सिंह जी चाहते तो वो अकेले भी रह सकते थे, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना सकते थे, चाहते तो पाकिस्तान के साथ मिल सकते थे, लेकिन उन्होंने भारत को चुना। भारत, क्योंकि वो उन्हें लगता था कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो वासी हैं उनका भविष्य जो है वो भारत के साथ काफी उज्जवल है। लेकिन आज जब हम बात करें 70-75 साल की आज़ादी के बाद, जब से हमारा विलय हुआ है, उस आज़ादी के बाद की अगर बात करें तो आज ऐसा लग रहा है कि पिछले 7-8 साल से जब से हमने महाराजा हरि सिंह जी के छुट्टी की बात रखी ना शुरू की है, और थोड़े दिन पहले ही
जब हमारा 23 नवंबर वाले दिन हमारा एक धरना प्रदर्शन था महाराजा हरि सिंह जी के स्टैच्यू पे तवी पुल के पास, तो अचानक ही रविंदर रैना जी हमारे सामने आ गए थे और हमने उनको पकड़ के जो है वो महाराजा हरि सिंह जी के स्टैच्यू पे ला दिया था और उनसे बात कही थी कि हमारे 2 टुक में हमें जवाब दिया जाए कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी होगी जम्मू कश्मीर में या नहीं होगी। और उन्होंने वहां पर वही हम एक पॉलिटिकल अब बात की जाए तो शकूफा जो कहते हैं ना, एक लॉलीपॉप देना, वो उन्होंने हमें लॉलीपॉप दे दिया वहां पर। नहीं जी छुट्टी होनी चाहिए, मैं मांग करता हूं छुट्टी होनी चाहिए। हमने भी उनको उनकी बात मान ली, क्यों ना माने। एक सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका स्टेट प्रेसिडेंट एक पावर होती है, एक एमओएस का दर्जा होता है, मिनिस्टर से ऊपर का दर्जा होता है एक स्टेट प्रेसिडेंट, जो रूलिंग पार्टी होती है सेंटर की, उसके स्टेट प्रेसिडेंट का। एक स्टेट प्रेसिडेंट ने ये बात रखी थी, उसके बाद हम एलजी साहब से भी मिले, उन्होंने भी हमारी बात रखी कि हाँ जी नहीं होनी चाहिए। महाराजा हरि सिंह जी का ओहदा जो है वो बहुत ही बड़ा है, छोटा ओहदा नहीं है। लेकिन जब कैलेंडर आता है पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद हमने काफी लोगों से बात करी कि क्यों नहीं हुआ ऐसा। आपके स्टेट प्रेसिडेंट बोले थे कि 23 सितंबर की छुट्टी होनी चाहिए। उसके बाद पीएमओ हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनका एक बयान आता है कि ये खुद ही बिना किसी के साथ सलाह मशवरा किए बयान देते रहते हैं। हमारी ऐसी कोई वो मंशा नहीं थी, हमारी ऐसी कोई छुट्टी देने की बात नहीं हुई। मतलब कि अगर आपको हमारे जम्मू के लोगों के बारे में सोचना है, हमारे जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के बारे में सोचना है, आपको घर में बैठ के पहले, अपने ऑफिस में बैठ के पहले सलाह करनी पड़ेगी कि आपको इसके बारे में सोचना है या नहीं सोचना। ये तो वही बात होगी कि एक सड़क पे एक इंसान मर रहा होगा, उससे पहले ये ऑफिस में बैठ के अपने सलाह करेंगे कि हाँ भाई इसको हॉस्पिटल लेके जाना है या नहीं जाना। अगर वो बोलेंगे कि हाँ लेके जाना है तो ही उठा के ले जाएंगे, तब तक शायद जब ये वो जो इंसान जो सड़क पे मर रहा होगा वो तो मर ही जाएगा। और यही बात जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अगर ये बात मान लिया जाए मेरी, मैं आपको एक पेपर पे लिख के दे देता हूं, आज के टाइम पे अगर कांग्रेस एनसी की सरकार होती ना, भारतीय जनता पार्टी ने 23 सितंबर की छुट्टी पे वो जम्मू, मुझे लगता है जम्मू खुलने नहीं देना था इन्होंने, ये इनकी जो औकात होनी थी। और आज ये अपनी औकात शो कर रहे हैं कि इनको जम्मू के लोगों से कोई लेना देना नहीं, इनको सिर्फ किसी से कोई लेना देना नहीं है। जम्मू इज जस्ट एक्सपेरिमेंटल पार्ट फॉर देम। लेकिन पिछले दिनों की बात की जाए तो उनका कहना था कि सिर्फ युवा राजपूत मांग कर रही है, लेकिन युवा राजपूत ने बता दिया सिर्फ युवा राजपूत नहीं, जम्मू की, कश्मीर की जितनी भी बिरादरी हैं वो इसकी मांग कर रही है। तो फिर भी इनको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर के महाराजा है, लद्दाख भी कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद हम अपने आप को भारतीय ना कह पाते। लेकिन फिर भी उनकी एक छुट्टी के लिए इतनी देर क्यों, इतना सोचना क्यों। हालांकि जब हमने पिछले दिनों युवा राजपूत सभा के मेंबर से बात करी, वाइस प्रेसिडेंट से बात करी, तो उनका कहना था कि वो कह रहे हैं कि एयरपोर्ट का नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन छुट्टी क्यों नहीं। मुझे ये समझ नहीं आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी एक ही डिमांड है, हमारी ये डिमांड नहीं है। ये तो बहुत ही अच्छा होगा कि अगर एयरपोर्ट का, हमारे जम्मू एयरपोर्ट का नाम जो है वो महाराजा हरि सिंह जी के नाम पे रख दिया जाए, बट हमारी मांग जो है वो महाराजा हरि सिंह जी के छुट्टी की है। और ये कहते थे पहले कि युवा राजपूत सभा ही सिर्फ जो है वो छुट्टी की मांग करती है और कोई मांग नहीं करते। हमारे साथ जो है वो अलग, चाहे एससी शेड्यूल कास्ट की बात की जाए, उनकी बिरादरी की बात की जाए, ओबीसीज की बात की जाए, ब्राह्मण सभा की बात की जाए, महाजन सभा की बात की जाए, और भी काफी संगठनों की बात की जाए, बार एसोसिएशन की बात की जाए, हमारे प्रधान जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी जी, उन्होंने भी बयान दिया इस पे कि महाराजा हरि सिंह जी के नाम की छुट्टी होनी चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले एक फंक्शन हुआ था, वहां पर काफी सभाओं के, काफी बिरादरियों के जो है वो वहां पर प्रधान आए हुए थे और उन्होंने बात रखी वहां पर खड़े होके कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी होनी चाहिए, क्योंकि महाराजा हरि सिंह जी बेशक राजपूत थे, लेकिन वो महाराजा जो है वो पूरी प्रदेश के थे, जम्मू कश्मीर के थे। और वो सिर्फ एक, कभी भी उन्होंने इस बात में भेदभाव अपनी जीवनी में कभी नहीं किया। अपने मरने के बाद भी आज भी हम उनको याद करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी जीवनी में कभी भी भेदभाव नहीं किया, चाहे वो किसी भी कास्ट हो, चाहे मजहब हो, चाहे किसी भी तरीके से हो। मैंने एक, हमारे टीएस ठाकुर सर थे, एक हमारे वो थे, क्या कहते हैं उसे, चीफ जस्टिस रह चुके हैं वो सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक बात कही थी कि महाराजा हरि सिंह जी एक बार अपने एडीसी के साथ, अपने कुछ जो अंग्रेज दोस्तों के साथ कश्मीर से वापस आ रहे थे, तो उनके आगे जो बकरवाल चल रहे थे, उन्होंने बकरियां लेके जो वो नीचे पलायन कर रहे थे, नीचे आ रहे थे, कश्मीर से नीचे ढल रहे थे जम्मू वाली तरफ, और उनके जो एडीसी थे वो उनको हटाने के लिए आगे, क्योंकि उनकी गाड़ियां, उनका जो काफिला था वो रुक गया था। और जब उनके एडीसी जो है वो उनको हटाने लग पड़े, और वो बकरियां, जो बकरवाल थे, उन्होंने काफी मशक्कत की लेकिन उनसे हटी नहीं, तो वो बोलते कि ऐसा ऐसा ही हटेगा। तो एडीसी ने क्या किया, उस टाइम पे जो महाराजा हरि सिंह जी के साथ चल रहे थे, उस अंग्रेज जो आए हुए थे बाहर से, उनके दोस्त उनके साथ चल रहे थे, उन्होंने क्या किया, कनपट्टी पे उनकी बंदूक रख दी।
और गुजरी ने, वो जो गुजर थे, उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में ये बात रखी कि मारो मारो महाराजा हरि सिंह जी तो राज है, मानो कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। उन्होंने ये बात एक गुजर परिवार ने ये बात रखी। आज भी एक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने ये बात, मैंने उनकी बात ये सुनी थी, सोचो कैसा उनका व्यवहार होगा आज के टाइम पे। अगर रविंदर रैना के लिए कोई भी एक गुजर परिवार या मुस्लिम परिवार ये एक निष्पक्ष होकर ये बात बोल देना तो मैं मान जाऊंगा। वो आज वो लोग भी निष्पक्ष नहीं है, लेकिन उस टाइम पे महाराजा हरि सिंह जी निष्पक्ष थे। हम उनकी छुट्टी के लिए डिमांड रख रहे हैं, किसी और की चीज के लिए। और अगर ये चाहते हैं कि हमें कोई धरना प्रदर्शन करे, उग्र होकर धरना प्रदर्शन करें, हम उसके लिए भी रेडी हैं। उसके लिए कोई हमें लगता है कि ये जो अब इलेक्शंस आने वाले उसके लिए मुद्दा रखा जाएगा, जैसे ही इलेक्शन आने वाले होंगे हम छुट्टी दे देंगे जी, भारतीय जनता पार्टी ने छुट्टी दे दी। मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा, ये सोचते हैं कि क्रेडिट की बात की जाए, युवा राजपूत सभा को किसी क्रेडिट की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये चाहते हैं कि हम इलेक्शन से पहले छुट्टी करेंगे, हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं। अगर ये चाहते हैं कि बीजेपी पूरा इसका क्रेडिट ले, हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। हमारी एक ही बात है कि जम्मू कश्मीर के जो महाराजा हरि सिंह जी थे, उनके जन्मदिन की छुट्टी होनी चाहिए। और ये सोचते हैं कि अगर हम नहीं देंगे तो ऐसा कुछ चल पड़ेगा, वो ऐसा कुछ नहीं होगा। आने वाले समय में चाहे कुछ भी हो, अगर आज हम थोड़े से विनम्र होके बात कर रहे हैं इनके साथ, ये नहीं है कि चाहे हम जम्मू कश्मीर के हम डोगरे हैं, डोगरे, हमारा डोगरा सर्टिफिकेट बनता था, वो किस लिए बनता था कि जो डोगरे होते थे उनका जिगर बड़ा होता था, तभी बोलते थे कि हाइट छोटी होती है, लेकिन इनको डोगरा सर्टिफिकेट बनाओ, इनको भर्ती करो। हम आज भी वही डोगरे महाराजा, वो जनरल जोरावर सिंह जी के बाशिंदे हैं, जनरल जोरावर सिंह जी के वंशज हैं। और ब्रिगेडियर चाहे जो मर्जी हो जाए, हम अपना हक जब लेने की बात आ जाएगी तब हम किसी ये रविंदर रैना जो भी है, ये बाहर से जो वहां से उठ के बाहर से आ गए यहाँ पर, उनकी हम बात बिल्कुल नहीं सुनेंगे। लेकिन आज हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 23 सितंबर की छुट्टी जो है वो दे दी जाए। चाहे अगर ये क्रेडिट लेना चाहें, ये ले सकते हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर इनका कहना था क्रेडिट लेने या ले लो, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए हमारे महाराजा हरि सिंह जी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को जो है भारत का हिस्सा बनाया, जिनकी वजह से हम कह रहे हैं कि नहीं, हम भारतवासी है। सिर्फ उनके जन्मदिन की छुट्टी जो है वो चाहिए।